आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं ना, उनको जोड़ बाकी कैसे करते हैं, है ना। आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि बीजीय व्यंजक का जोड़ बाकी कैसे की जाती है, तो उसके बारे में आज मैं समझाऊंगा आप लोगों को, है ना। तो जुड़े रहिए हमसे। देखिए कैसे जुड़ते हैं। तो जैसे कोई व्यंजक है x, है ना। अब इसमें 2x जुड़ा, है ना। कैसे जुड़ेंगे, तो हमेशा एक नियम ध्यान रखो आप। नियम क्या है कि हमेशा समान चर व समान घात, समान चर व समान घात में ही जोड़ व बाकी हो सकती है। समान चर व समान घात में ही, है ना। अब चर का मतलब, जैसे चर का मतलब बोले तो जो भी आप लेते हो ना अल्फा बीटा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारे चर होंगे। और घात, इनके ऊपर जो घात होती है वो उससे लेते हैं अपन, है ना। तो ये देखिए, ये कितनी बार एक से एक बार, ये कितनी बार है, दो बार। तो एक बार और दो बार जुड़ के कितनी बार हो जाएगा, 3x, है ना। बहुत आसान है। जैसे अब देखो, जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे है 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो कितना होगा। तो देखो आसान सी बात है, कितनी बार एक्स, देखो पहले देखते हैं इनकी चर क्या है, एक्स एक्स एक्स, समान चर है। अब इनकी घात देखते हैं, कितनी है घात, 2, या घात कितनी है 2, या घात कितनी है 2, मतलब समान घात है, समान चर समान घात, तो जोड़ बाकी हो सकती है। तो जोड़ बाकी क्या करना है, जो चिन्हों के हिसाब से जो भी होता है, अगर चिन्हों के हिसाब से जोड़ आ रही तो जोड़, चिन्हों के हिसाब से जो घटाव आ रहा है तो घटाव। तो एक बार और 3 बार एक्स स्क्वायर, मतलब 4 बार और 2 ये 6x स्क्वायर। बहुत आसान है। जैसे आपके पास कुछ टर्म्स ऐसी आ गई कि 3y प्लस 4x प्लस 9y। अब जोड़ना है अपने को, तो मैंने क्या बोला, जोड़ बाकी हमेशा किसमें होती है, समान चर समान घात में। तो देखो चर यहाँ क्या है y, तो इसके समान चर कौन सा है, y। तो समान चर हो गया। अब इनकी घात देखते हैं, इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1, मतलब y सिंपल हो तो इसकी घात 1 हुई होगी, कोई भी इसकी भी घात 1 है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये समान चर समान घात है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 3 और 9, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12y, और ये 4x, इसका कोई समान चर नहीं है, तो अभी ऐसा कैसा ही 4x रह जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये योग के दे रहा हूं सारे अभी एग्जांपल, फिर बाकी के अलग से देंगे, घटाव के अलग से देंगे। अब जैसे 9x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y या 6y स्क्वायर। ठीक है, अब इनको जोड़ना है, तो अपन पहले क्या देखेंगे, समान चर को साथ में ले लेते हैं। तो जैसे 9x समान चर क्या है, चर की बात करते हैं, तो समान चर 8x स्क्वायर, ये भी x है ये भी x ले लिया। फिर समान चर क्या है 7x। अब बचा समान चर y का समान चर क्या है y, तो 4y स्क्वायर, ये 6y स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब फिर समान चर के बाद क्या देखते हैं, समान घात, तो समान घात वालों को साथ में ले लो। 9x इसका समान क्या है 7x, है ना, घात समान है। और 8x स्क्वायर तो सिंपल ही है, मतलब अकेला ही है, इसकी कोई घात, चर तो समान लेकिन एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है, मतलब दो घात वाला कोई नहीं, इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घात 2 वाला ये है लेकिन इनकी चर समान नहीं है। अब ये 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, इन दोनों की घात तो समान है लेकिन चर समान नहीं है, तो ये जोड़ बाकी नहीं हो सकती है। तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, देखो समान चर समान घात तो जुड़ जाएगा, 9 7 16 और x। हमेशा जैसे सिंपल जोड़ते हैं वैसे जोड़ते हैं। अपने को तो ये सोचना है कितनी बार x है, भैया 7 बार x है या 9 बार x है, तो कितनी बार हो जाएगा 16 बार x हो जाएगा। और यहाँ 8x स्क्वायर कोई है ही नहीं और इसका 8 करने वाला, तो ऐसा कैसे छोड़ देंगे इसके, प्लस 4 बार y स्क्वायर 6 बार y स्क्वायर, तो कितनी बार y स्क्वायर हो जाएगा 10 बार y स्क्वायर। मेरे सबसे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि समान चर समान घात में ही जोड़ बाकी होती है ना, समान चर समान घात में ही जोड़ बाकी होती है। इस चीज को आप अच्छे से बिठा लोगे ना कि भाई समान चर समान घात में ही जोड़ बाकी होगी, समान चर समान घात, समान चर समान घात, तो आपको ये गलत नहीं होंगे आपसे। मेरे को पता है मैक्सिमम मतलब स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं। अब आगे देखो, जैसे आ गया 9y माइनस 8y, है ना, ये आप बाकी देखते हैं अपन, है ना, घटाओ व्यकलन, है ना, व्यकलन। अब देखो समान चर y घात दोनों की 1 1, मतलब हो सकता है जोड़ बाकी। तो 9 बार y में से 8 बार y गया तो
एक बार y बचेगा। इसको एक बार y ना लिख के केवल y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखो जैसे 6x² माइनस 4x² प्लस, चलो एक बार घटाव वाले देखते हैं सारे। अब इसको सोल्व करना है, देखो चर क्या है x, यहाँ पे भी चर क्या है x, घात कितनी है 2, यहाँ भी घात कितनी 2, मतलब जोड़वा क्या हो सकता है, समान चर समान घात साथ में देखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2x², ठीक है। तीसरा देख लो 6xy माइनस 4xy। अब देखो चर देखो इनके xy है, यहाँ पे भी चर क्या है xy, दोनों साथ में xy है तो यहाँ पे भी साथ में xy होना चाहिए, और इनकी घातें अगर एक एक है तो इनकी घातें भी एक एक होनी चाहिए, है ना। समान चर और समान एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही चर और घात होनी चाहिए, है ना। तो 6 बार xy और 4 बार xy, तो कितनी बार आएगा 2 बार xy। एक और देख लेते हैं अपन, जैसे 8x² माइनस 4x माइनस 3x² प्लस माइनस 4y माइनस 8y, ऐसा कुछ हो तो अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो पहले देखेंगे समान चर समान घात को साथ में ले लेते। तो ये x चर है, ये भी x चर है, x चर है, लेकिन इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो ये दोनों कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन इसकी घात 2 है तो दोनों साथ में ले लो, तो क्या आ जाएगा 8x² और इधर लाइक 3x², और ये ऐसा कैसा ही 4x। अब ये दोनों देखो समान चर भी है y और इनकी घात भी समान है, तो 4y माइनस 8y, तो ये कितना हो जाएगा 8 बार और ये 3 बार, यानी कितनी बार हो जाएगा 11 बार x², है ना। क्लियर है, 8 बार और 3 बार, सॉरी 8 बार और 3 बार तो घटेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो 8 में से 3 गया तो कितनी बार बचेगा 5 बार x²। अब यहाँ माइनस 4x के साथ कुछ नहीं है तो ऐसा कैसे छोड़ दो। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है माइनस। अब चिन्ह की समझ आप देख सकते हो, क्लास है मेरी एक, अगर आप चिन्हों को समझने चाहो तो मैं आगे भी क्लास ले लूंगा। माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ता है, तो 4y और 8y जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 12y, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं कुछ और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपका ये पूरा अच्छे से क्लियर हो, और साथ में आप लिखते रहो तो बहुत अच्छा मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि ये सबकी दिक्कत है, कोई से भी क्लास में हो या कोई से भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों को ये आता नहीं है जनरली कि कैसे अचर को कैसे जोड़ बाकी किया जाए, गुणा भाग किया जाए, तो इसको आप समझो थोड़ा सा। और भी ये जब डिटेल में क्लास होगी तो और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन इनको और अच्छे मतलब बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन जहां पे कुछ दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट वगैरह करो, तो मैं हो सकता है आपकी दिक्कत और अच्छे से क्लियर कर सकूं। अब जैसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 4x² माइनस 4y² प्लस 8 माइनस 8x, है ना। इसको सोल्व करना है तो पहले अपन क्या रखेंगे, समान चर समान घात को साथ में रख लेंगे। x² मतलब x चर समान चर कौन सा है, ये और ये, लेकिन घात समान वाले x², x की घात 2 है तो x की घात 2 वाला कौन है, ये, तो इनको साथ में रख लो। x² इधर अरेंज किया तो माइनस 4x²। अब y² प्लस y² वाला कौन सा है, ये है, तो माइनस 4y²। अब ये 8x प्लस 8x, अब x वाला कौन सा है, ये माइनस 8x, है ना। समान चर समान घात वाला समझ में आया होगा। तो देखो एक बार x² है और ये कितनी बार है, 4 बार x², तो एक बार में से 4 बार जा रहा है तो कितनी बार बचेगा 3 बार x²। बड़ी में से छोटी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ये माइनस 3x²। अब यहाँ देखो प्लस का y² माइनस का 4y², ये यहाँ पे भी वही हो रहा है, प्लस माइनस घटेगा तो घट के कितना आ जाएगा 3y², और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या 4 है जिसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस, है ना। अब देखो प्लस का 8x माइनस का 8x, है ना, तो प्लस माइनस है और मतलब 8 में से 8 गया तो सिंपल से अपन समझते कितना आता है 0, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा माइनस 3x² माइनस 3y², ये आपका आंसर है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो बीजी व्यंजकों का जोड़ बाकी है ना, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। आगे ही इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए हमें ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मस्त रहिए।